महाराज हम आपके मरम को जानते हैं। अगर आप बिना नहाए गंगा में आ गए तो गंगा नैहर चली जाएंगी। मरम नंबर 1। मरम नंबर 2, बिना नाव के आप पैदल जाओगे नहीं, ये मुझे पता है। मरम नंबर 2, हम आपके पूरे मरम को जानते हैं। बिना नाव के आप जाओगे नहीं, हमने बता दिया रास्ता के ही घाटी ते थोड़ी के दूरी है। कटिलो जल था लगाई हूं जू और घरनी घर पालक हे विधिना लरिका के ही भांति जियाई हूं जू। महाराज हमारी अगर ये नाव घरनी बन गई, पत्नी बन गई तो लड़का कैसे जियावेंगे, इसलिए वहां से चले जाइए। बोले ये तो बड़ा निर्भय है, इसे सवारियों की चिंता नहीं। बोले मुझे पता है ये सवारी पैदल जावे नहीं करेगी। ये सब मरम जानते हैं हम। क्या ये सवारी पैदल नहीं जाएगी? बोले क्यों? चाहते तो एक पैर उठाई के वही पार धई देते, निकल जाते। कि पैर उठाई के जो धई देते। विश्राम सागर रघुनाथ दास राम स्नेही कृत रामायण। कि पैर उठाई के जो धई देते तो सुरसरी पार उतरी वही लेते। बोले और नहीं तो क्या? बोले इतने बड़े पैर हैं, गंगा जी का पाट 3.5 किलोमीटर का। बोले जब बलि के यहाँ नापने आए थे तो एक पैर उठाए के चढ़ाए तो 7 लोग नाप लिए और 7 किलोमीटर की गंगा नहीं नाप पाते। शंकर जी कहने लगे देवी हरि पगते गंगा उपजाई सो हरि की कन्या कहला। भगवान ने अपने पैर से गंगा को उपजाया, सो भगवान की वो कन्या कहला। कि हरि पगते गंगा उपजाई सो हरि की कन्या कहलाई। और सुता के ऊपर पैर उठाना, बिटिया के ऊपर पैर उठाना, बिटिया पे पैर रखना, कैसे जाएंगे? बोले यह मरम जानत भगवाना मांगी नाव न केवटियाना कहे तुम्हारे मरम में एक मरम, 2 मरम, 3 मरम जानते हैं और कहिए तो और मरम बता दे। बोले का मरम महाराज? बोले पूर्व में एक इंद्रद्युम्न नाम का राक्षस रहता है, जो महाराज एक बार ऋषियों को दंडवत प्रणाम करता है, नग्न स्नान कर रहा था। तो ऋषियों ने कहा जाओ अब तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले जब त्रेता में राम आएंगे और तुम सूख जाओगे तो वहां का केवट तुम्हारे लकड़ी की नाव बनावेगा और वह लकड़ी का कठौता बनेगा। और उसी कठौता में जब तुम पैर धुलाए जाओगे, तुम्हारे भगवान के ठाकुर जी के पैर तुम्हारे लकड़ी में धुले जाएंगे, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मुझे पता है कि आप बिना पैर धुलाए जाबे नहीं करेंगे। और केवट ने कहा अगर आपको सही सही जाना, अगर नहीं जाना है तो कह दीजिए जाके अपने पिताजी से कि हमको पार नहीं उतारे, लौट जाइए घर बहाने से। कि अगर नहीं जाना है, हमारे बहाने से घर लौटना हो तो लौट जाओ,
अगर हमारे ही बहाने से घर लौटना है तो लौट जाओ महाराज। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। मरम नंबर 5 महाराज मुझे पता है ये जो दोनों जने फुफकारत हैं पहले से बहुत फुफकारत रहे। बोले क्या? बोले आप विष्णु हैं और शेष सैया पर रहते थे जो सिर की ओर से आपको मैं कछुआ था पूर्व जन्म में, छूने जाता था तो ये फुफकार के भगा देते थे और पैर की तरफ सोचो पैर छू लूं तो लक्ष्मी जी मार देते थे। आज दोनों जने खड़ा रहे हैं और आपके हम मलमल के पैर धुलेंगे कुछ न कह पाइए। कही तुम्हारे मरम में जानो मांगी नाव केवटिया। दिनेश जी अगर आपका सही सही लौटे का है तो जाए के बता दें अपने पिताजी से कि हम ना ही उतारे, लेकिन हम जब तक पैर नहीं भरू तीर मारे लखन पे जब लगन पार पाए पखारे हों तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। नहीं उतारूंगा महाराज, इसलिए जल्दी सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से लपेटे अटपटे वचन हो अग्रवाल साहब। जहां प्यार होता है वहां आदमी चाहे जितनी खरुस आवाज में बोले थोड़ी देर में हंस ही देंगे। गुस्सा में हमारे वो कहते हैं स्वामी जी की आपकी डांट फटकार में भी बड़ा प्यार छिपा रहता है। बोले वो अटपटा सा जानते हैं सबकी पढ़ा लिखा तो है ना। प्रेम लपेटा अटपटा केवट ने डिक्टेटर दिया बाण मार दें, पर एक बात नोट कर लो बिना पैर धुले पार नहीं उतारूंगा। राम जी भी हंसे करुणायन। राम जी हंसे नहीं फुफकार मार के हंसे कसो। दोनों जने यार कुछ कही नहीं पावत है अब एक रोक न पोवे। बिहसे करुणा आयन चितई जान की लखन तनु। देख करके नहीं चितई के मने ऐसे तिरछे निगाह से कसो लक्ष्मण है। जानकी जी कहीं मानते नहीं, आप जो मन हो तो करो। राम जी ने केवट से क्या कहा कि सोई करे जोई तब नाव न जा। कृपा सिंधु बोले मुस्कुरा के कृपा सिंधु मुस्कुराहट में कृपा सिंधु के बड़ी कुटिलता है। भगवान मुस्कुराए और कहे कि जाओ। जब मुस्कुराने माने हम जान रहे हैं तुम्हें नहीं सोचो तुम ही हमें जान रहे हो। जा ले आ पानी। बेगियान जल पाए पखारो होत विलंब होता